विधानसभा चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण आज नेता रैली निकालकर नामांकन भरने पहुंचे और अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। वैसे तो लगभग सभी प्रत्याशियों ने 2 दिन पहले ही शुभ मुहूर्त होने के कारण बिना लाव लश्कर के नामांकन जमा कर दिया था, लेकिन अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इसलिए आज भिंड विधानसभा के 2 प्रत्याशियों ने रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शक्ति प्रदर्शन अभी आगे है। भिंड की सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और वर्तमान विधायक एवं बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा ने रैली निकाली। नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बड़े हनुमान मंदिर से रैली निकालकर सदर बाजार से होते हुए किला रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन का सेट जमा किया। तो वहीं दूसरी ओर बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा ने अपने निवास से रैली की शुरुआत की और इंदिरा गांधी चौराहे से सदर बाजार किला रोड होते हुए लाहौर चुंगी पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इशारों में भाजपा प्रत्याशी पर सवाल उठाए और अपने चुनाव की तुलना राम और रावण के युद्ध से कर दी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि किसी ने हमारे कार्यकर्ताओं को उंगली दिखाने की कोशिश की तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हम कार्यकर्ताओं के साथ तन मन और धन के साथ खड़े हैं। उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। जब राम की सेना में गिलहरी भी थी, बंदर भी थे, पशु पक्षी भी थे, भालू भी थे, रीछ भी थे कि नहीं थे? और रावण की सेना में लेकिन जीत किसके हुई? वही मौका है। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से, मैं लगातार देख रहा हूं कुछ लोग जनता को डराने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग उनको भय दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में भय को खत्म करने का काम किया था, गुंडागर्दी खत्म करने का। लेकिन कुछ लोग वो काम कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं करते। कहाँ करते हैं? पीछे। सामने पता है उनको करेंगे तो क्या असर होगा। और मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, हमारे किसी कार्यकर्ता की तरफ उंगली उठी तो उंगली तोड़ दी जाएगी। और अगर आंख दिखाई तो आंख नोच ली जाएगी। और भिंड में भय का पादार करने वालों को भिंड से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाए। भिंड से निकालने की बात कर रहे हैं, मोहल्ले से निकालने की बात कर रहे हैं, गांव से निकालने की बात कर रहे हैं। अरे भाई 70,000 लोगों को निकालोगे क्या? निकाल पाए क्या किसी को? निकाल भी नहीं पाएंगे आप लोग। चिंता मत करो, जो जहां है अगर उससे कोई ऐसी बात करता है वहीं जवाब दो। मैं आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाऊंगा। जो जैसा सवाल करे उसको वैसे जवाब दो। हमने विकास के काम किए हैं। हमने भिंड की नगर पालिका को नगर निगम बनाया है। हमने उमरी नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाया है, नगर परिषद बनाया है। हम भिंड में मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। हम शहीदों के सम्मान में शौर्य स्मारक का निर्माण करा रहे हैं। हमने जैन समाज के सम्मान की चीज, उनके अस्तित्व की चीज, जो जगह थी कीर्ति स्थल की, वो दिलाने का काम मात्र 1.5 साल में किया है। हमने सर्व समाज की बात की है, सभी समाजों के लिए हमने उनके उठने बैठने, शादी ब्याह, जन्मदिन के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक भवन बनाने का काम किया है।
हमने सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। लेकिन अगर कोई हमारे कार्यकर्ता की तरफ असम्मान की तरफ बात करेगा तो हम भी उसका माकूल जवाब देंगे। ये तन मन और धन, तन मन और धन पूरा हमारा नेता ने मेरे को संबल दिया था और आज ही वही समय है जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ गद्दारी की और भिंड की जनता के साथ गद्दारी की, मेरे साथ नहीं 70,000 जनता के साथ गद्दारी की। तो बहन मायावती ने मुझे फिर से संबल प्रदान किया, फिर से मेरे को आशीर्वाद दिया और कहा फिर से जाओ मैदान में और जनता का आशीर्वाद लो, जनता का आशीर्वाद लेकर जीत कर आओ। आपका देखकर मुझे लगता है कि जो बहन जी को हम आशीर्वाद लेकर आए और उनको जो वचन देकर आए वो वचन भी पूरा होगा और उनका आशीर्वाद भी सफल होगा। वहीं नरेंद्र सिंह कुशवाहा ज्यादा न बोलते हुए केवल इतना ही बोले कि मेरे साथ जन समूह है और भाजपा बड़े अंतर से जीतने जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कार्यकर्ताओं के साथ आपके सामने पूर्व मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ लड़े रहे नहीं, मंत्री पहले भी लड़े थे, मंत्री 2003 में मंत्री चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। बहुत जन समर्थन, आप सैलाव देखिए नहीं, मैं समझता हूँ घर से एक व्यक्ति आया होगा, जब जन सैलाव है इतनी भी मात्रा में जो लोग आए हैं मतदान केंद्रों से, बूथ से, प्रत्येक बूथ से लोग आए हुए हैं। आप किससे अपनी टक्कर मारते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विशाल काम करेगी। भिंड विधानसभा से देखिए बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। विधायक जी आज आपने रैली की है और आपने कहा है ये राम रावण का युद्ध शुरू हो चुका है, क्या है? बात तो सही है, राम रावण का युद्ध है। एक तरफ संसाधन है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं और हमारी जो सेना है वो राम की सेना है। कोई गिलहरी भी काम कर रही है, बंदर भी काम कर रहे हैं, पशु पक्षी भी काम कर रहे हैं, रीछ भी काम कर रहा है, भालू भी काम कर रहा है। तो जो युद्ध में, जो राम रावण के युद्ध में, रामायण के युद्ध में जिसकी विजय किसकी हुई थी, विजय श्री राम की हुई थी। तो मुझे लगता है हमारी जो सेना है, जो सभी लोग अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं, जो भी जिसके मन पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनाव का आपके सामने जो 3 तारीख को नतीजे खुलना है उसका आपको मुझे लगता है एक नमूना आपने देख लिया है। राम रावण के युद्ध में विभीषण की भी एंट्री हो गई है, भाजपा से बागी रविशंकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो विभीषण का फायदा किसको मिलने वाला है? देखिए रविशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अभी भी जब वरिष्ठ नेताओं ने बात की कि आप दोनों की लड़ाई है, तो मैंने कहा हम दोनों की लड़ाई है तो वैश्य समाज के व्यक्ति को आप टिकट दे दो। हम ये कह के आए, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये करना नहीं था, उनको वैश्य समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लीजिए उनके जो स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, उन पर भी कब्जा करने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो उनका कथनी करने में बहुत फर्क है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था, आप पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं, तो आप सिटिंग एमएलए रहे हैं, तो कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षी योजना या शहर के विकास की ऐसी कौन सी योजना अभी तक जिसे आप पूरा नहीं कर पाए और विधायक बनने के बाद पूरा करने का प्रयास करेंगे? देखिए भिंड की छवि, भिंड में जो गुंडागर्दी होती थी वो, भिंड में मेडिकल कॉलेज, भिंड नगर पालिका को नगर निगम और भिंड में चारों तरफ सड़कों का जाल, हमने प्रयास बहुत किया। काफ़ी कुछ काम हमने किया है और काफ़ी कुछ काम अभी कर नहीं पाए क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल हमारे खराब हुए। 3 साल या 2.5 साल हमको काम करने का समय मिला। उस समय में हमने इतना काम किया जो 30 साल के काम काज पर भारी है। तो अभी और भी बहुत सारा काम रह गया है, बहुत सारे वार्ड रह गए हैं, गली मोहल्ले रह गए हैं जो अभी इन सुविधाओं से वंचित हैं, उनमें हम वो सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। से कांग्रेस को कितनी चुनौती मिलेगी? कांग्रेस से कितनी चुनौती मांगकर चल रहा है? कांग्रेस से किस चीज की चुनौती? हमारी चुनौती किसी से नहीं है। आपने तो सभी रैली देखी होगी, सभी लोगों ने नामांकन भरा है, देखी होगी। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप स्पष्ट रूप से समझेंगे तो नहीं लगता कि हमारी चुनौती किसी से भी। आपने भी मंच पे कहा कि कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है और अगर कोई मेरे कार्यकर्ताओं को उंगली दिखाएगा तो हम उंगली तोड़ देंगे। कौन धमका रहा है आपके कार्यकर्ताओं को? मैंने कहा ना, रावण की सेना, जो रावण की सेना है वो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को, व्यापारी भाइयों को और जो छोटे लोग हैं उन लोगों को, तुमको धंधा नहीं करने देंगे, तुमको दुकानें नहीं चलाने देंगे, तुम्हारा बाजार बंद हो जाएगा,
और तुम अब देखते हैं क्या कर लोगे, इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। तुमको गांव से निकाल देंगे, तुमको बाढ़ से निकाल देंगे, इस तरीके का एक माहौल अराजकता का बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा आप कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि आप जो जैसा सवाल करे उसको वैसे ही जवाब दो। संजीव सिंह के विधानसभा काल में कतई गुंडागर्दी नहीं हुई, ये बात सही भी है, और अब इस तरह के भाषण आप भी दे रहे हैं, तो आप फिर क्या अंतर महसूस करेंगे दोनों में? नहीं, मैंने गुंडागर्दी करने की बात नहीं कही। शुरुआत हम करेंगे नहीं और सहेंगे हम है नहीं, आप समझिए। हम शुरुआत नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से जब यहाँ से चले थे सबसे कहा था कि हम में और उनमें अंतर है। हम सभ्य लोग हैं, वो दूसरे तरीके के लोग हैं। तो मैंने कहा कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई शुरुआत करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब कौन कितने वोटों से जीतेगा ये समय के गर्त में छिपा है। भीड़ वोटों का आकलन कतई नहीं है। भिंड जाति समीकरण और बेहतरीन मैनेजमेंट के बलबूते पर चुनाव लड़े जाने के लिए मशहूर है। खैर, खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देखते रहें मुद्दे की बात। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मिलते हैं अगली खबर में।